Good morning and a very, very happy morning. We are reading Eckhart Tolle's Practicing the Power of Now, and it is taking us towards the methodology of meditations and exercise from the book Power of Now. और हम हैं पेज नंबर 25 पे, और जो टेक्निक्स एकार्ट बता रहे हैं उसके अंदर ही इज अगेन टेलिंग अस, अगेन गाइडिंग अस व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द थिंकर. अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये जो सोचने वाले आप हैं इसके ऊपर दृष्टाभाव से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सो आप अपनी ये जो माइंड स्ट्रीम है, ये जो इंसेसेंट थॉट प्रोसेस है, ये जो लिटिल वॉइस है जो सारा दिन चिकिर चिकिर कर रही है ना, इसको सिंपली बाय डायरेक्टिंग द फोकस ऑफ योर अटेंशन इनटू नाउ मीन्स इस मोमेंट पर अपने फोकस करके अटेंशन को, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को भी एक गैप क्रिएट कर सकते हैं. एक गैप जहाँ पे कोई सोच नहीं हो, और जस्ट बिकम इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. दिस मोमेंट राइट नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग टू द वर्ड means word and next word and next word, can you just experience that word and nothing else, not even a thought which comes through listening of the word. So when you become so intensely conscious of this moment, इस moment के लिए जब इतने conscious हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं ना आप, ये आपको एक अलग ढंग की संतुष्टि देता है. It is deeply satisfying, गहराई से संतुष्टि देता है, क्योंकि इस तरीके से आपने आपकी पूरी चेतनता को दिमाग की एक्टिविटी से बाहर कर दिया. आपने एक नो बैक गैप स्टेट क्रिएट की जहाँ पे कोई माइंड नहीं है. यहाँ पे आप हाईली अलर्ट हो, चेतन हो, और आप चेतन हो लेकिन सोच नहीं रहे हो. इस चेतनता में कहीं पे सोच नहीं है, और मेडिटेशन का यही सार है और यही एसेंस है. व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू आर टोटली अलर्ट एंड यू आर नॉट थिंकिंग. और आप अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर इसे कैसे लेके आ सकते हैं, एकार्ट बताते हैं. आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो बाय टेकिंग एनी रूटीन एक्टिविटी दैट नॉर्मली इज़ ओनली अ मीन टू एन एंड. कि कोई भी एक्टिविटी, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुछ भी, उसको आप ये मत सोचो ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ. तो ये जो रास्ता है उस काम करने का, अब वो मीन नहीं है. वो रास्ता जो है वो अपने आप में एंड है, वही गोल है. दैट इट बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ. मीन्स ऑफिस जाने के लिए तैयार होना एक रास्ता नहीं है. तैयार होने में हर छोटा स्टेप, बाथरूम जाना, हाथ धोना, ब्रश करना, ब्रश करने में भी कैसे ब्रश करना, कुल्ला करना या नहाना या ब्रेकफास्ट करना. ब्रेकफास्ट करने में भी अगर मैं वो एक बाइट बनाना की खा रहा हूँ या एप्पल की खा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो नाउ राइट देयर. सो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको एकार्ट. एवरी टाइम यू वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स, आप सीढ़ी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं अपने घर के अंदर या अपने वर्क प्लेस के अंदर, प्ले को क्लोज अटेंशन टू एवरी स्टेप. हर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट, इवन अपनी सांस को लेना, उसके प्रति भी टोटली प्रेजेंट होना. तो आप अपनी डेली ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट लाइफ, लाइक कुछ करने का रास्ता नहीं रहेगा, वही पल ज़िंदगी का मोमेंट है. हाथ धो रहे हैं अगर, तो आप अपने सेंस परसेप्शंस, अपनी अनुभूतियों, अपने महसूस जो कर रहे हैं उस पर अटेंशन दें. कि वो पानी जो आपके हाथ में गिर रहा है, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं पानी के टेम्परेचर को अंदर, अपनी हाथ के मूवमेंट को, सोप का सेंट एंड सो ऑन. आप गाड़ी में गए, आपने दरवाजे को बंद किया, आधे सेकंड के लिए रुकिए, फ्यू सेकंड्स के लिए रुकिए, और ये देखिए कि आपकी ब्रेथ जो है उसका फ्लो क्या है. आप साइलेंस देखिए गाड़ी के अंदर, पावरफुल सेंस ऑफ प्रेजेंस को महसूस करें. दिस इज़ वन सर्टेन criterion by which you can measure your success in this practice, the degree of peace that you feel within. आप कहेंगे कि यार मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं इसे महसूस करती हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का तो क्षेत्र नहीं है, ये ब्रेन का तो कोई क्षेत्र नहीं है, यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं.
तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मैं इस एक्सरसाइज करने में सफल हूँ या नहीं हूँ? द ओनली वे इज़ दैट यू विल फील पीस, शांति अंदरूनी। तो आपका सिंगल मोस्ट वाइटल स्टेप ऑन योर जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट इज़ दिस। क्या है ये जो आप एनलाइटनमेंट हमें कहते हैं, शून्य, ऐसी स्टेट के अंदर जाना जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष मरने के बाद नहीं है, राइट नाउ है। तो उसके लिए सबसे इस रास्ते में वाइटल स्टेप क्या है? टू लर्न टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम योर माइंड। अपने दिमाग से डिसआइडेंटिफाई करना, इसकी पहचान को ख़त्म करना। जितनी बार आप अपना जो ये स्ट्रीम ऑफ माइंड थिंकिंग है ना, ये दिमाग जो चक्कर 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 चल रहा है, उसमें एक गैप क्रिएट कर लेंगे। एवरी मोमेंट, चाहे वो एक क्षण के लिए है, वो गैप क्रिएट कर लेंगे ना। सो आप ये समझ लाइएगा, आपकी चेतनता की लाइट, रोशनी, ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और चेतनता जो कि आप हैं, दैट मीन्स आपकी बीइंग। और एक दिन ना आप ना एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जब ये जो आपके दिमाग में ये जो लिटिल वॉइस है ना, जो चिकिर चिकिर करने वाली वॉइस है ना, इसको भी ना आप पकड़ेंगे, हंसेंगे आप इसके ऊपर कि ये देखो ये मेरा दिमाग क्या सोच रहा है। और आप इस पे इस प्रकार से हंसेंगे जैसे एक छोटा सा बच्चा घर के अंदर जब हंसी खिलवाड़ कर रहा होता है, नाटक कर रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, तो मस्ती नहीं करते कि देखो इसकी ये क्या हटकेलियाँ हैं। तो आपको ये लगेगा ये माइंड ये क्या मेरे साथ एंटिक्स कर रहा है, व्हाट इज़ इट डूइंग। मीन्स आप अपने दिमाग के ये खेल को, ये डिल्यूजन्स, ये एल्यूजन, ये भ्रम, ये माया को सीरियसली नहीं लेंगे। बिकॉज आपका सेंस ऑफ सेल्फ, आप कौन हैं, ये डिपेंड नहीं करता इस माइंड के कंटेंट पे एनीमोर। आप इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। यू विल लुक इनटू हु यू आर, you will be able to experience yourself fully. If I want to tell you, it might sound, शालिनी क्या बोल रही है कि आपने, मुझे अब गुस्सा नहीं आता, I don't get angry। वो शालिनी जिसने जिस समय लैंडमार्क की एक एक्सरसाइज की और लोगों से पूछा मेरे में क्या है क्या नहीं है, 300 लोगों ने बोला वो चिल्लाती है, वो चीखती है, कि आप चिल्लाते हैं चीखते हैं। वो शालिनी, I don't remember when have I shouted, when have I screamed. Can you imagine? ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दिल ही नहीं करता। Because मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि I don't have identification. I still feel anxiety, I still feel fear, I still cry. But then every time I'm feeling anxious, I'm fearful, I know I'm fearful, I know I'm anxious. तो मैं आपसे पूछ रही हूँ and I'm sure कि ये दृष्टा भाव से जीवन को देखना, it's very powerful. And can we experience every moment कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। So पेज नंबर 26 पे अकार्ड कहते हैं एनलाइटनमेंट राइजिंग अबव थॉट। कि एनलाइटनमेंट है क्या, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये मोक्ष, ये है क्या? ये सिर्फ राइजिंग अबव थॉट है। ये सोच के जंजाल से बाहर निकलना ही एनलाइटनमेंट है। और जैसे जैसे आप ग्रो अप करेंगे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, पहले तो ये बताएं, यू फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ हु यू आर। हम अपने बारे में भी एक धारणा बना लेते, एक मानसिक धारणा, मैं कौन हूँ। और ये बनती कैसे है? हमारी जो पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग है उससे, कि कंडीशन हो जाते हैं हम, शर्तों में बन जाते हैं कि मैं अच्छी हूँ क्योंकि मुझे कल्चर ने बताया वो विमेन अच्छी होती है जो अपनी सेवा करती है, पति के प्रति ऐसे है, ज़िंदगी के प्रति ऐसे है, तो बस मेरे लिए भी वैसी धारणा है कि शालिनी कैसी है, मैं पर्सनल कैसे हूँ। सो ये क्या है? ये है दिस फैंटम सेल्फ, द ईगो, कि ये मेरी ईगो, अहम का एक भूत की तरह, एक प्रेत की तरह। सो ये भूत और प्रेत या फैंटम, ये शब्द हैं, संबोधन शब्द हैं। डोंट टेक इट इनटू अ रियल मीनिंग। मीन्स एक ऐसी सेल्फ जो मैं हूँ ही नहीं। ये क्या मेरी परछाई है? ये क्या मेरा भूतिया सेल्फ है? ये क्या मेरा फैंटम सेल्फ है? और इस सेल्फ में सिर्फ क्या है? सिर्फ माइंड की एक्टिविटी, और जो सिर्फ कांस्टेंट थिंकिंग से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। सो कैन वी लुक एट आवर सेल्फ एंड
create a gap into that constant thinking so that we are out of our phantom self. मैं कहती हूँ चलिए हम अभी इस phantom self से, कि अगर हम इस हमारे भूत पर, जैसे कि हमारी परछाई की तरह हमारे साथ है, इस सेल्फ से पूरा अलग नहीं हो पा रहे हैं, बट स्टिल कैन वी डू दिस एक्सरसाइज वेयर हम दृष्टा भाव से अपने आप को देखें और ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें उसके प्रति बिल्कुल सचेत रहे। एक दो बार करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर याद आएगा, फिर करेंगे, फिर भूल जाएंगे। ऐसे तो बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है। आर वी रेडी टू डू दैट? सो टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, हम क्या ये बिल्कुल अपने माइंड को फोकस करके रादर कि इस मोमेंट में मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उसके प्रति बिल्कुल फोकस हो सकते हैं। कैन वी डू दैट? और हर मोमेंट को पूर्ण रूप से जोएं। आप देखिएगा कि आप लोगों को बोलेंगे यार तू ये कर, क्योंकि अंदर इतनी शांति, इतनी स्टिलनेस होगी कि लोग आपको बोलेंगे यू लुक डिफरेंट। आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस यू दैट। जिंदगी खुद आएगी और कहेगी जी ले मुझे। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू।